कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं हनुमान प्रसाद बड़जात्या परिवार, जशपुर, रायपुर, राजकुमार सुधा जैन, विनोद संजना जैन, दिलीप सीमा जैन, रासू शीतल, राहुल अदिति, पुष्पा बिमल पांड्या इंदौर, स्नेहलता विकास काला जयपुर, ममता सुरेश सेठी कोलकाता, सानू अमित जैन सूरत, पूर्वा हर्ष जैन कोलकाता, सलोनी हर्षवर्धन जैन आगरा। जय जिनेंद्र बंधु, स्वागत है आप सभी का हमारे इस बेहद ही खास प्रस्तुति में, जहां हम आपको प्रतिदिन संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के मंगल दर्शन का सौभाग्य प्राप्त कराते हैं। प्रत्येक प्राणी मात्र का दिन मंगलमयी हो जाता है जब चातुर्मास स्थल जबलपुर मध्य प्रदेश में विराजमान पूज्य आचार्य श्री के मंगल दर्शन कर उनके श्रीमुख से निश्चित मंगल प्रवचनों को श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। तो आइए पारस चैनल के माध्यम से सीधे आपको दर्शन कराते हैं आचार्य प्रभु के। बनो नसीब, दीप बनो चलता रहूं, गुरुपद पद्म समीप। हम सब सर्वप्रथम आचार्य श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हैं। नमोस्तु आचार्य श्री जी, नमोस्तु। रक्षाबंधन के पावन पुनीत दिन से प्रतिभा मंडल की पूर्व पीठिका के रूप में जो प्रतीक्षित व्रती बहनें थी, वो अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ने के लिए परिधान परिवर्तित कर रही थी। उसी श्रृंखला में जो विलंबित कार्य थे वो भी पूर्ण हो रहे हैं और आज पुनः स्नातक स्नातकोत्तर बीएड करने वाली ये बहनें पुनः आज परिधान परिवर्तित करके आचार्य श्री के चरणों में पुनः कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ने के लिए समर्पित हो रही है। कार्य तो आचार्य श्री के आशीर्वाद से ही होता है, लेकिन हम सबके जीवन में निर्विघ्न रूप से निरतिचार व्रतों का पालन हो और हम सब कर्तव्य कर सके। आचार्य श्री जैसे 2 दिन पहले कह रहे थे कि देव भी आकर के वहाँ पर अपनी सेवा देने के लिए उद्यत होते हैं। इसलिए आचार्य श्री ने जो मार्ग बताया है, आचार्य श्री जो जन कल्याण और जीव मात्र के कल्याण के लिए हमें राह दिखा रहे हैं, वह कार्य तो अवश्य होकर रहेगा। यदि हम सब तैयार नहीं हुए तो देव यहाँ आकर के कार्य करेंगे। ये तो मनुष्यों का पुण्य है कि वो आज ऐसे गुरुवर के चरणों में समर्पित होकर के हमें मौका मिला है अपने जीवन को धन्य करने का, तो हम सब अपने अपने कर्तव्य को कर सके, ऐसी हम आचार्य श्री के चरणों में बारंबार भावना करते हैं। और इन 5 बहनों से को हम सब पूरा प्रतिभा मंडल, एक और बहन है, इन 5 बहनों को हम सब मिलकर के इनके साथ अपने आप को आचार्य श्री के चरणों में समर्पित करते हैं। नमोस्तु आचार्य श्री जी, नमोस्तु नमोस्तु। पुण्य पर्लों के जब साक्षी बने तो आपकी तालियां जोरदार बजे। जय बोलिए संत शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माथा, जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगाथा। जैन आगम का वह सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पा करके खिलती मुरझाई हृदय कली। ओम रूम अष्टोत्तर शताचार्य गुरुर्षि विद्यासागर महामुनीन्द्र अत्र उत्तर उत्तर संवष्ट आह्वानम। ओम रूम अष्टोत्तर शताचार्य गुरुर्षि विद्यासागर महामुनीन्द्र अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठठ स्थापनम। जय हो जय हो जय हो। ओम रूम अष्टोत्तर शताचार्य गुरुर्षि विद्यासागर महामुनीन्द्र अत्र मम सन्नितो भव वसत् सन्निधि कर्णम पुष्पांजलि क्षिपेत। सांसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग द्वेष की वैतरणी से अब तक पार नहीं पाया। तब विद्या सिंधु के जल कण से भव कालुष धोने आया हूँ, आना जाना मिट जाए मेरा यह बंध काटने आया हूँ। ओम
अष्टोत्तरशताचार्य गुरुर्षि विद्यासागर महामुनीन्द्राय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामिति क्रोध अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है निज शांत स्वरूप न जान सका जीवन भर से भुलाया है। चंदन सम शीतलता पाने अब शरण तुम्हारी आया हूँ संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन वंदन को लाया हूँ। ओम रूम अष्टोत्तरशताचार्य गुरुर्षि विद्यासागर मुनीन्द्राय संसार ताप विनाशनाय चंदन निर्वपामिति जड़ को ना मैंने जड़ समझा नहीं अक्षय निधि को पहचाना अपने तो केवल सपने थे ब्रह्म और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षत है अक्षय पद मुझको मिल जावे तब ज्ञान अरुण की किरणों से मम हृदय कमल भी खिल जावे। ओम रूम अष्टोत्तरशताचार्य गुरुर्षि विद्यासागर मुनीन्द्रेभ्यो अक्षय पद प्राप्ताय अखंडमक्षतां निर्वपामिति इन विषय भोग की मदिरा पी मैं बना सदा से मतवाला तृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। मैं काम भाव विध्वंस हेतु मन सुमन चढ़ाने आया हूँ यह मदन विजेता बन न सकी यह भाव हृदय में लाया हूँ। ओम ब्रह्म अष्टोत्तरशताचार्य गुरुर्षि विद्यासागर महामुनीन्द्र अखंड ब्रह्मचर्य व्रत प्राप्ताय कामबाण विनाशाय पुष्पम निर्वपामिति इस क्षुधा रोग की व्यथा कथा भव भव में कहता आया हूँ अति भक्ष अभक्ष बके फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ। नैवेद्य समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा अब और अधिक ना भटक सकूं यह अंतर्बोध जगाऊंगा। ओम ब्रह्म अष्टोत्तरशताचार्य गुरुर्षि विद्यासागर मुनीन्द्रेभ्यो क्षुधारोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्वपामिति स्वाहा। मोहांधकार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने पहचाना मैं राग द्वेष में लिप्त रहा इस हाथ रहा बस पछताना। यह दीप समर्पित है मुनिवर मेरा तम दूर भगा देना तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना। ओम ब्रह्म अष्टोत्तरशताचार्य गुरुर्षि विद्यासागर मुनीन्द्र महामोदकार विनाशनाय केवल ज्ञान प्राप्त है दीपम निर्वपामिति स्वाहा। इन अशुभ कर्म ने घेरा है मैंने अब तक यह माना था बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना था। शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदल है मैं इन्हें जलाने आया हूँ इसलिए गुरु जी के चरणों में अब धूप चढ़ाने आया हूँ। ओम ब्रह्म अष्टोत्तरशताचार्य गुरुर्षि विद्यासागर मुनीन्द्रेभ्यो अष्टकर्म दनाय दिव्यम धूपम निर्वपामिति भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला साध और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं पूजा का यह फल पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा मुझे ठिकाना है। ओम ब्रह्म अष्टोत्तरशताचार्य गुरुर्षि विद्यासागर मुनीन्द्रेभ्यो महामोक्ष फल प्राप्ताय दिव्यम फलम निर्वपामिति जग के वैभव को पाकर के निश दिन कैसा अलमस्त रहा चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा मेरा पर से क्या नाता है कैसे अनर्ग पद पा जाऊं यह अरुण भावना बाता है। भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूँ सबका सारा दुख दर्द हरो यह अर्घ बेटने लाया हूँ। हे तपोमूर्ति हे आराधक हे योगीश्वर हे महासन ये अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी बसंत। ओम ब्रह्म अष्टोत्तरशताचार्य गुरुर्षि विद्यासागर मुनीन्द्रेभ्यो अनर्घ प्राप्ताय जयमाला पूर्णार्घ्यं संपूर्णार्घ्यं निर्वपामिति स्वाहा। नमोस्तु आचार्य श्री जी नमोस्तु आचार्य श्री। ओम नमः शुद्धेभ्यः ओम नमः शुद्धेभ्यः ओम नमः शुद्धेभ्यः
अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर श्री कुंड कुंड भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। हर क्षेत्र में विश्वास एक बहुत बड़ी वस्तु होती। श्वास आएगा क्या नहीं आएगा, विश्वास हो तो संभव है। विश्वास के अभाव में श्वास भी घुटता है, और विश्वास होता है तो भले ही वह कितना है श्वास पता नहीं, लेकिन फिर भी वह मुस्कान के साथ रहता है कि अभी जिंदगी शेष है। अब अंतिम श्वास रह गया है, तो अभी गया नहीं लेकिन रह गया, माला मुरझाई जाती, उत्साह भंग होता है, आदि आदि। वर्तमान में भी विश्वास है। हर क्षेत्र में जब विश्वास आवश्यक होता है तो मोक्ष मार्ग में क्यों नहीं। मोह मार्ग में भी विश्वास होता है, तो निर्मोही होने के लिए विश्वास की क्या आवश्यकता। पूरी दुनिया एक तरफ भली हो जाए, विश्वास की दुनिया अकेली है। वह छोटा कद हो या बाहुबली के बराबर हो, क्योंकि कद में तो बाहुबली अंतिम है, नीचे बहुत प्रकार के। षष्टम का लाने वाला है, वहाँ पर भी कद है, एक हाथ का ये अरत्निका है, 525 वहाँ के लिए है। एक बात कहनी यह है कि बाहुबली एक अपवाद है, तो 525 सामान्य और कोई भी व्यक्ति है उसके लिए 525 शायद हमने पढ़ी भी नहीं और सुनी भी नहीं। संभव है आप लोगों ने सुना हो, किसी के मुख से पढ़ा हो। कोई ऐसे ग्रंथ वर्तमान युग में नहीं मिलता है, लेकिन 525 तो बाहुबली के लिए पक्का है। ऐसा कौन सा उन्होंने ऐसा कार्य किया था जो इस जीवन में 1 वर्ष तक उपवास करने का उन्हें अवसर प्राप्त हुआ था। 1 वर्ष तक उपवास करने का विधान 6 महीने के रख करके फिर 6 महीने बढ़ाया जा सकता है इस अपेक्षा से, अथवा योग साधना करने वाले 1 साल तक भी कर सकते, उसके उल्लंघन नहीं। तो सामान्य तीर्थंकर नहीं होते हुए भी बाहुबली के लिए ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। निरोगी काया, रोग उनके पास आकर के कहीं से मैं घुस जाऊं। जब 2-3 परिक्रमा लगा करके देख लिया यहाँ कोई प्रवेश है ही नहीं, और कोई कद को ढूंढ लो, वो सोचता था। ये निरोगी काया के लिए संक्षेप कर रहा हूँ मैं, क्योंकि पहले के लोगों ने थोड़े से समय का अतिक्रमण किया है। कहने में तो कोई बाधा तो है ही नहीं,
उसमें क्या बात, बुरा तो नहीं लग रहा? बोलो तो नहीं, बुरा नहीं लग रहा महाराज, बुरा लग रहा। अब क्या ऐसा किया? तो अतीत काल के इतिहास से बाहुबली का इतिहास पढ़ते हैं तो उन्होंने बहुत अनूठा काम किया, औषध दान का। वैयावृत्ति करके साधु संतों के और जो रोगी हुए हैं सामान्य जनता के भी उन्होंने किया है। उसके फलस्वरूप यहाँ पर जहर चढ़ना तो दूर, जहरीले जीव जंतु उनके शरीर से 1 वर्ष तक लिपटे रहे। भीतर अमृत काम कर रहा है, बाहर जहर का क्या काम। लेकिन बाहर वहाँ पर ऐसे सर्प, नाग नागिन आदि सारे बिच्छू तो हिला दे, छोटा भी हो तो सोने नहीं दे। सर्प तो फिर भी सो सकता है, सो जाता है, हमेशा के लिए भी सो जाता है। तो यह वैचित्र्य कैसा आ गया? अनेक तीर्थंकरों के लिए अनेक प्रकार के आदि व्याधि भी संभव है। महापुरुषों में भी चक्रवर्ती हुए हैं और उनके लिए भी कैसे कैसे रोग हुए हैं। कुष्ठ रोग भी हुआ, सनत कुमार चक्रवर्ती, हाँ चक्रवर्ती है, लेकिन दीर्घ संघनन भी है, सब कुछ है। लेकिन जब पाप का उदय होता है तो सोने का भी वह शरीर इस प्रकार लुप्त हो जाता है। और ऐसे गलित कुष्ठ जो कि बाहर रहना पड़ता था, वहाँ से हवा के झोंका भी आ जाए तो यहाँ के लोगों को नाक बंद करते थे, ऐसा था। लेकिन जब चारित्र को धारण कर लिया तो वह भी पलायित हो गया। देवलोग उसकी परीक्षा के लिए आए थे। ऐसे भी चक्रवर्ती थे जो रूपवान थे, और ऐसे भी चक्रवर्ती वो रूप कहीं बिगड़ गया उनका और चारित्र को धारण कर लिया है। ऐसा है, ऐसा चारित्र वाला इस धरती पर कोई नहीं है, और ऐसा वकोड़ वाला भी कोई था नहीं ऐसा। और दोनों देव आकर के परीक्षा करते हैं। अनेक प्रकार की दवाइयाँ हमारे पास है, राम बाण है, लक्ष्मण बाण है, नहीं समझे, रावण बाण नहीं होता है, याद रखना। इसके लिए अचूक दवाई का नाम राम बाण है। हनुमान गदा नहीं, राम बाण। ये तो क्या बात कही, राम बाण है। तो उस प्रकार की दवाएं, तो ये याद होगा कि अतिथि संविभाग करने से उनके रोग को दूर करने के लिए आदि व्याधि उपाधि ये बहुत खतरनाक होते हैं। तो इन्होंने इस ढंग से किया। तब मानसिक भी रोग होता है, उसको भी दूर करना। आप लोग शारीरिक रोग को ही रोग मानते हो, सुन रहे हो पूर्णाय वालों? केवल मानसिक नहीं, माँ केवल औषधि ही नहीं, किंतु मन के माध्यम से भी आप दूसरे के रोग को दूर कर सकते हो। इस प्रकार की क्षमता मनोवरगनाओं के पास विद्यमान है। आप प्रेषित करो तो वहाँ पर पूरा का पूरा मन में शुद्ध एक मंत्र है, तो उसके बाद यहाँ पर बैठे बैठे ही
वहाँ का वह जहर उतर जाता, उतरना ही पड़ेगा। अब दवाई की बात करें, घर 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 क्या, हाँ पूर्णायु, यहाँ बैठे बैठे भी आप उनकी चिकित्सा रात दिन कर सकते हो। हे भगवान, हे भगवान, वो भी धर्म ज्ञान कर सके जो पीड़ित है रोग से। ऐसे भाव से भी, वचनों से भी और काय से भी। इसलिए 1 वर्ष तक खड़े रहें, बैठने की बात नहीं। आँखों से पलकें खोल करके किसी को दृश्य नहीं देखा। तीनों दृश्य, वर्षा संबंधी, सर्दी संबंधी और ग्रीष्मकालीन, तीनों दृश्यों को उन्होंने 1 वर्ष तक नहीं देखा। किंतु भीतर जो कर्म थे उनको इस ढंग से आग लगा दी, घर के बेदी को ही आग वही तो भेजी है। हमारे लिए कोई वैर शत्रु है तो हमारे द्वारा किया हुआ कर्म ही। सब निरोग बने, ये बात बहुत सरल है। किंतु मैं स्वयं राग द्वेष से ऊपर उठ करके निरोग हो करके चिकित्सा कर सकता हूँ, स्व और पर की। कोई रोगी दूसरे की चिकित्सा नहीं कर सकता। निरोग हो करके पवित्र भाव से यदि करते हैं तो हो जाता है। ज़्यादा तो कहना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी एक आध बात तो कही जाती है। वह बाहुबली की उपासना युग के आदि में भी बाहुबली ने पूर्व जीवन में किया था। इसी प्रकार भीमसेन, बस भीमसेन ये नाम कथान में भी आ जाए तो अभी भी कई लोग डरते हैं। कौरव सारे हिलते थे, दुर्योधन भी हिलता था, और कई लोगों ने कई बार उनके ऊपर वार करने का प्रयास किया, कुछ भी नहीं हुआ। राक्षस के आहार को 1 गाड़ी भर आहार देने का संकल्प रहा सब लोगों का एक गांव में। वहीं पर अज्ञात निवास में पांडव भी रहते थे। ऐसा राक्षस है। एक दिन भी यदि लेट हो जाए और बंद हो जाए तो उस व्यक्ति को या गांव को समाप्त कर दे, ऐसा अभिशाप था। भीम का नंबर आ गया, चलो अच्छा मीवा मिष्टान एक गाड़ी मिलेगी। अब देख लो भीम कैसे होंगे। और पूरा का पूरा उसको राक्षस के लिए जो दिया गया था वो स्वयं ने खा लिया। राक्षस आया, तुम कौन हो? दिखा रहा हूँ, अभी दिखाता हूँ, अभी तो भोजन शेष है, हम कर रहा। अरे ये भोजन तो हमारे लिए था। हाँ, आपके लिए दिया जाएगा, फिर बाद में मुक्कों के माध्यम से दिया जाएगा, सामने से नहीं दिया जाएगा। पीठ से चिकित्सा होगी तुम्हारी। क्या बोलता है? बोल तो रहा हूँ अभी, फिर बाद में बरसूंगा। और ऐसा ही किया। राक्षस घबरा गए, ये कौन सा राक्षस है। ऐसी रिद्धि, ऐसा उनके पास शारीरिक बल था, आत्मविश्वास था। फिर बाद में उसको ठीक कर दिया राक्षस को। अब आयन यहाँ पर नहीं आएगा, ध्यान रखना। सारा का सारा वह गांव और वह नगर ही बिल्कुल निर्दोष निद्रा का अनुभव करना प्रारंभ करती। दिन में भी और रात में भी अभिशाप हो गया। ऐसे तपस्या करने वाले उनको रिद्धियाँ प्राप्त। अब बात रही विश्वास की। भीमसेन को भी ये विश्वास था कि इसी माध्यम से हमारे सारे कर्म चकनाचूर होंगे, अथवा उन सारे कर्म रूपी ईंधन को
हमारी तपस्या ही एक दिन काम आएगी और जला जला करके राख कर दी। दूसरे की तपस्या के माध्यम से हमारे कर्म कभी भी जल नहीं सकते, समाप्त नहीं हो सकते। आप मांगने की बात मत करो कि कोई गरीब आता मांगता है तो बिना मांगे भी अब दिया करो, यही एक करुणा है। अपने ऊपर कठोर शासन, दूसरे के ऊपर प्रशासन, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा, ताकि वह ट्रीटमेंट ठीक होना चाहिए। यदि एकदम भयंकर कर दोगे तो गड़बड़ होगा। मरहम पट्टी लगाने से पूर्व में घाव के ऊपर थोड़ा सा खुरदरा, खुरदरा समझते हो, कपड़े से भी हो सकता है या और कोई भी, हाँ उससे करते हैं। ये कैसे घाव के ऊपर करते हो? घाव ऊपर है, हम धीरे धीरे उसको साफ नहीं कर रहे हैं, थोड़े से खरोंच आ जाए तो ऊपर के जो है थोड़े से खून निकल जाए, फिर इसके ऊपर मरहम जो है फिर तो अच्छे ढंग से काम करेगा। ठीक कह रहा हूँ? हाँ, इसी प्रकार सब लोगों की मरहम पट्टी ऐसे ही थोड़े से खुरदार करके पुराए वालों, हाँ खुरदरा कोई भी रखो, ये ईंट वगैरह ये आवश्यक है। केवल आप मृदु मृदु ही करते हो, ये ठीक नहीं। जब आप कैरम खेलते थे ना तो उस समय तो बोरिक एसिड, नहीं समझे? हाँ, वो भी मरहम का काम करता था, वो भी मरहम का, किंतु पहले घाव साफ कर लो और उसके ऊपर बुरका दो, सब ठीक ठाक होता है। ऐसे ही पूर्णायु में भी आप बुरकाने की भी काम करो, घिसने का भी काम करो, मानसिक भी और वासनिक भी और कायिक भी वैयावृत्ति भीमसेन अथवा बाहुबली के समान आप लोग को सीखना चाहिए। केवल केरल केरल के नाम क्यों लेते हो? नहीं समझे? यहाँ पर केरल नहीं बन सकता क्या? केरल वाले भी आकर के यहाँ से चिकित्सा प्राप्त करके जा सकते हैं, ध्यान रखो। चिकित्सा के बारे में कोई है ही नहीं। यह अनादि अनिधन आयुर्वेद है, पहले भी था, अभी भी है, आगे भी रहेगा। लेकिन यह केवल परिश्रमों को इत्यादि को जीतने के लिए दिया गया है। बहुत अच्छा, भीम को भी याद रखो और बाहुबली को भी रखो। बाहुबली को ज्ञात था 1 वर्ष तक भी खड़ा हो जाऊंगा तो भी भीतर से कुछ हलचली नहीं होने वाले ही है। पहाड़ भले ही हलचल हो जाए उसमें, किंतु अपने में नहीं। ऐसे बाहुबली भगवान से भी बढ़ कर के थे। भगवान एक थे तो ये बाहुबली 100 थे। 525 धनुष के ये धनी, और 1 वर्ष तपस्या की है तो आज तक तीर्थंकरों की प्रतिमा इतनी नहीं पूजी गई जो वहाँ पर सब लोग जाते हैं और उनके चरणों में नतमस्तक होकर के, छोटा लड़का भी और नाड़ हिलाने वाली जो वो बूढ़े और बूढ़े सारे सारे नतमस्तक होते हैं। वह किशोरवत बालकवत अभी भी खड़े हैं। ये आदर्श हैं, अहिंसा परमो। महर्षि आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री 108 विद्यासागर जी महामुनि राज की प्रेरणा और आशीर्वाद से संस्कार धानी जबलपुर तिलवारा घाट में पूर्णायु आयुर्वेद चिकित्सालय एवं अनुसंधान विद्यापीठ का निर्माण किया गया। प्रारंभिक अवस्था में जहां यहां 100 बेड का चिकित्सालय संचालित है और साथ ही साथ इस चिकित्सालय की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि यहाँ आयुर्वेद पर आधारित चिकित्सा प्रदान की जा रही है। नाड़ी परामर्श, नाड़ी परीक्षण की उस प्राचीन परंपरा को यहाँ जीवंत किया गया है जो लुप्त होने की कगार पर थी। एक बार पुनः ऐसे वैद्य और आधुनिक
आयुर्वेद के शोधों से प्राप्त परिणामों को समाहित करते हुए यहाँ पर जब चिकित्सा की व्यवस्था की गई तो यहाँ के परिणाम बड़े आश्चर्यजनक रहे। यहाँ कैंसर जैसी बीमारियों से लेकर के ऐसी ऐसी असाध्य बीमारियों से लोग अपने आप को रोग मुक्त कर पाए हैं, जिसका इलाज उन्हें पूरे भारतवर्ष में कहीं नहीं मिला। आज आचार्य भगवंत का आशीर्वाद हम सबको मिला है। अब ये चिकित्सालय एक बड़े रूप में हम सभी के बीच आने जा रहा है। 100 बेड का ये चिकित्सालय अब 800 बेड के चिकित्सालय में परिवर्तित होने जा रहा है। अब कल्पना तो करें कि 800 बेड का जब चिकित्सालय बनेगा तो कितने बड़े परिसर में ये चिकित्सालय हम सबको दिखाई देगा। पूरे भारतवर्ष की सेवा के लिए अब ये चिकित्सालय बनकर के तैयार होने वाला है। वहीं इसकी भूमिका से 2 बातें और जुड़ी हैं। एक और बात जो इसे महत्वपूर्ण बनाती है कि इस चिकित्सालय के साथ साथ मेडिकल कॉलेज भी बहुत शीघ्र यहाँ संचालित होगा, जिसके माध्यम से छात्र और छात्राएं VMS की डिग्री को प्राप्त करेंगी, आयुर्वेद विशारद, आयुर्वेद रत्न की उपाधियों को प्राप्त करेंगी और चिकित्सक बनकर के पूरे भारतवर्ष की सेवा के लिए यहाँ से प्रस्थान करेंगी। यहाँ से डॉक्टरों का निर्माण होगा, चिकित्सकों का निर्माण होगा, मेडिकल कॉलेज भी यहाँ संचालित होगा। एक और तो चिकित्सा का काम पूर्णायु आयुर्वेद चिकित्सालय और दूसरी ओर ये मेडिकल कॉलेज, और तीसरा सबसे एक और महत्वपूर्ण काम जो यहाँ पर होने जा रहा है, अनुसंधान विद्यापीठ की स्थापना यहाँ पर होने जा रही है, जहाँ औषधियों पर रिसर्च होगा, शोध होगा और प्राकृतिक औषधियाँ जो हमें प्राप्त होती है उन्हें शोध करके इतना प्रभावी बना दिया जाएगा कि उसका सेवन करने के बाद हर आदमी निश्चित रूप से रोग मुक्त होगा। ये निरंतर काम जारी हो चुका है। साथ ही साथ यहाँ पर जो चिकित्सक आज आपको यहाँ उपलब्ध हो रहे हैं वो सारे चिकित्सक भारतवर्ष के ख्याति लब्ध चिकित्सक हैं, जिनके नामों की चर्चा हमने समाचार पत्रों में पढ़ी होगी, चैनलों के माध्यम से जिनका नाम सुना होगा। बस वो सारे चिकित्सक यहाँ आकर के इस भारतवर्ष को अब रोग मुक्त करने का काम कर रहे हैं। साथ ही साथ पूर्णायु आयुर्वेद चिकित्सालय एक काम और कर रहा है। पूर्णायु आयुर्वेद चिकित्सालय ने घर घर पूर्णायु अभियान प्रारंभ किया हुआ है, जिस अभियान के माध्यम से उन परिवारों को हम चिन्हित कर रहे हैं, उन परिवारों की खोज हम सभी लोग गांव-गांव जाकर के कर रहे हैं, जो परिवार पैसे की कमी के कारण अपना इलाज कराने में असमर्थ है। ऐसे परिवार जो छोटे छोटे रोग के कारण इतने अधिक परेशान हो जाया करते हैं कि उनकी पूरी की पूरी पारिवारिक स्थिति गड़बड़ हो जाया करती है, उन परिवारों को चिन्हित करके अब पूर्णायु आयुर्वेद चिकित्सालय के चिकित्सक उनके घर तक पहुंचेंगे। घर पर पहुंच करके उनका परीक्षण करेंगे, नाड़ी परीक्षण करेंगे और जो भी परीक्षण की आवश्यकता होगी वो करेंगे और उसके बाद उन्हें चिकित्सा प्रदान करेंगे, निःशुल्क औषधियाँ प्रदान करेंगे। ये अभियान यहाँ से प्रारंभ हो गया है। जो लोग अपने घरों में बैठ करके इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, एक निवेदन उनसे करना चाहूँगा कि 1.5 वर्ष के अंतराल में हमने चिकित्सालय की महत्वपूर्ण भूमिका को समझा है। हम सारे लोग ये बात जरूर करते रहे हैं कि अब जैन समाज को अब चिकित्सालय बनाना होगा, बड़े बड़े अस्पताल बनाना होगा। आचार्य भगवंत ने आपकी भावनाओं को अब आशीर्वाद प्रदान कर दिया है और 800 बेड का बड़ा चिकित्सालय यहाँ पर निर्मित होने जा रहा है। अब अवसर आपका है। जो लोग चिकित्सा के क्षेत्र में दान देने का भाव रखते हैं, जो लोग शिक्षा के क्षेत्र में दान देने का भाव रखते हैं, उन सारे लोगों का आह्वान आज हम सभी लोग करने जा रहे हैं कि अब आपकी राशि इस पूर्णायु आयुर्वेद चिकित्सालय एवं अनुसंधान विद्यापीठ के लिए एक बार पुनः समर्पित हो जाए। हम इस पूर्णायु आयुर्वेद चिकित्सालय के सहयोगी बने, जिनके अंदर ये भाव आ रहा हो और जो लोग सामर्थ्यवान हो। सबसे पहला निवेदन तो उनसे कि 21 लाख रुपए की राशि के माध्यम से यहाँ की आजीवन सदस्यता को प्राप्त करना। एक बार 21 लाख रुपए की राशि आप प्रदान करेंगे, संपूर्ण जीवन के लिए संस्थान के सदस्य बन जाएंगे। संपूर्ण जीवन जिन लाखों लोगों की चिकित्सा इस संस्थान के माध्यम से होगी, उसके 6ठे भाग का पुण्य भी आपको मिलेगा। और जो लोग 11 लाख रुपए की राशि प्रदान करेंगे, उन्हें स्थायी सदस्यता प्राप्त होगी। 5,55,000 रुपए की राशि के माध्यम से सामान्य सदस्यता आपको प्राप्त हो जाएगी। आप सारे लोग एक बार मन तो बनाए, जीवन में एक बार ये काम तो जरूर करें, किसी चिकित्सालय के लिए आपकी राशि का समर्पण हो, किसी मेडिकल कॉलेज के लिए आपकी राशि का समर्पण हो, जिसके माध्यम से शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र का ये बड़ा काम हो सके। और हम सारे लोग जो भावनाएं घरों में रखा करते थे कि जैन समाज को शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में आगे आना चाहिए, अब ये प्रकल्प आपके सामने है। बस आपके सहयोग की आवश्यकता है। आपकी जितनी शक्ति और सामर्थ्य हो, उस सामर्थ्य के अनुसार इस चिकित्सालय के लिए जरूर दान देना। वहीं एक और योजना जो मैंने बताई, घर घर पूर्णायु, कि हम उस असमर्थ वर्ग तक भी पहुंच सके जिन्हें चिकित्सा का अभाव है, उन तक पहुंच करके भी उन्हें हम औषधियां दे सके, उनका परीक्षण कर सके, उसके लिए एक योजना निर्धारित की गई है। आप 1,08,000 रुपए की राशि प्रदान करके ऐसे 100 परिवारों तक निःशुल्क औषधि पहुंचाने का काम कर सकते हैं। तो मेरा निवेदन होगा, जिनकी सामर्थ्य आज 1,08,000 रुपए की राशि देकर के आप सभी लोग 100 परिवारों तक औषधि दान देने का पुण्य संचित करा सकते हैं। एक निश्चित समय सीमा भी निर्धारित है। आप आज घोषणा कराना चाहें, आज घोषणा कराएं। राशि देने के लिए वर्ष भर का समय आपके बीच में है।
और जो बड़ी राशि दे रहे हैं उन्हें 2 वर्ष 3 वर्ष का समय भी उन्हें प्राप्त होता है। तो मेरा निवेदन आप सभी से होगा, 1,08,000 रुपए की राशि आपके लिए बड़ी राशि नहीं होगी, लेकिन आपकी इस राशि के माध्यम से 100 परिवारों को चिकित्सा मिलेगी। कभी कल्पना करें कोई परिवार ऐसा जिससे आपकी राशि के माध्यम से चिकित्सा पहुंची और वो परिवार औषधि के अभाव में इस स्थिति में पहुंच गया हो कि उसको प्राणों का संकट भी आ गया हो, लेकिन आपने दान राशि दी और उस राशि के माध्यम से उसे औषधि मिली, उसकी प्राणों की रक्षा हुई, तो निश्चित ये अभय दान का पुण्य भी आपको मिलेगा। आपका जैन होना सार्थक हो जाएगा कि आपने किसी व्यक्ति के जीवन को बचाने में सहयोग किया। ये छोटी छोटी राशि बड़ा काम कर सकती हैं। वहीं आप चाहें तो 51,000, 31,000, 21,000, 11,000 रुपए की राशि भी प्रदान कर सकते हैं। आपके द्वारा दी गई प्रत्येक राशि के माध्यम से हम उन परिवारों तक औषधि दान पहुंचाने का काम करेंगे। औषधियां पहुंचेंगी और वो परिवार सुखी होंगे, निरोगी होंगे, तो इसका पुण्य आपके हिस्से में जाएगा। टीवी चैनल पर नीचे स्क्रॉल पर जो नंबर चल रहे हैं उन नंबरों पर आप अपनी स्वीकृति प्रदान करें, जिससे हम आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री 108 विद्यासागर जी महामुनिराज के चरण सानिध्य में आपके नामों का वाचन कर सकें और आप ये पुण्य के भागी बन सकें। ये चिकित्सालय बहुत तेजी से बनता हुआ हम सभी को दिखाई दे रहा है। 100 बेड के इस चिकित्सालय में वर्तमान में जो सुविधाएं आपको मिल रही हैं, आयुर्वेद के माध्यम से, नाड़ी परीक्षण के माध्यम से चिकित्सक आपको यहां सेवाएं दे रहे हैं। वहीं यहां जितने भी चिकित्सक हैं वो आधुनिक चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद की जो है उसको समाहित किए हुए हैं। सभी डिग्री होल्डर डॉक्टर हमारे बीच उपस्थित हैं और मेरा निवेदन होगा कि आप सारे लोग अगर इस चिकित्सालय के माध्यम से अपनी राशि प्रदान करना चाहें तो आप सभी लोग नीचे स्क्रॉल में जो नंबर हैं उन पर हमें सूचित करें, जिससे आपके नामों का हम सभी लोग यहाँ पर वाचन करते हुए आपको इस पुण्य की प्रक्रिया में सम्मिलित कर सकें। और एक निवेदन और जरूर आप सभी से करूंगा, चिकित्सा और शिक्षा के क्षेत्र में काम करना ये बड़े पुण्य से मिला करता है और हम सारे लोग अंदर ये भाव तो सदैव रखते रहे हैं कि कहीं अस्पताल का निर्माण हो, कहीं किसी मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो तो हम चिकित्सा और शिक्षा के क्षेत्र में दान देने के लिए तैयार हैं। तो अवसर आपके बीच अब आ गया है, अब आह्वान आप सभी का है, अब आमंत्रण आप सभी को है कि आप सारे लोग भले एक छोटी राशि समर्पित करें। आपकी राशि भले 11,000 की हो, 21,000 की हो या 1,08,000 की हो, या मैं कहूं कि 21 लाख की आप आजीवन सदस्यता प्राप्त कर रहे हो, भावनाएं आपकी है, आप जो राशि समर्पित करना चाहें। लेकिन जिन कानों तक ये आवाज़ पहुंच रही है, आज कोई भी आदमी इस चिकित्सा और शिक्षा के क्षेत्र के दान के पुण्य से वंचित ना हो। भले राशि आपकी कुछ भी हो, लेकिन आपका नाम यहाँ से उल्लेख जरूर होना चाहिए। और आप जो भी राशियाँ यहाँ घोषित करेंगे, नीचे स्क्रॉल में नंबर चल रहे हैं, इस स्क्रॉल के नंबरों पर जब आप बात करके अपने नाम हम तक पहुंचाएंगे, प्रेषित करेंगे, तो 2 दिनों तक आपके नामों का वाचन यहां से लगातार होगा। आचार्य भगवंत के चरणों से आपके नामों का हम उल्लेख करते हुए टीवी चैनल के माध्यम से जन जन तक आपकी इस घोषणा को पहुंचाएंगे कि आप वो पुण्यशाली श्रावक है जो समय आने पर पीड़ित मानवता की सेवा के लिए खड़े हुए हैं। आप वो राष्ट्रभक्त आदमी हैं जिन्होंने इस वैश्विक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए चिकित्सालय में अपना दान दे करके मानवता को रोग मुक्त कराने का काम किया है। आपका छोटा सा दान और संकल्प ये कि ये बड़ा संस्थान पूरे भारत और पूरे विश्व को रोग मुक्त करने का अभियान चला रहा है। जो इस संस्थान के दरवाजे तक आएगा वो रोग मुक्त होकर के रहेगा। कितनी बड़ी से बड़ी असाध्य बीमारियां हों, कितनी से बड़ी बड़ी वो बीमारियां जिनकी चिकित्सा भारतवर्ष में कहीं ना मिले, पूर्णायु आयुर्वेद चिकित्सालय उन सारे रोगों का इलाज करने के लिए तैयार है। उन असाध्य रोगों से आपको मुक्त करने के लिए यहाँ के चिकित्सक तैयार हैं। बस आप एक काम जरूर करना कि अब इस चिकित्सालय को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने का काम आपको करना होगा। आपके द्वारा दी गई ये छोटी छोटी राशियां इस चिकित्सालय को इतना समृद्ध बना दें कि हम पूरे भारत और पूरे विश्व की सेवा कर सकें। 800 बेड का विशाल चिकित्सालय यहाँ पर निर्मित होना है, मेडिकल कॉलेज निर्मित होना है, अनुसंधान विद्यापीठ रिसर्च सेंटर यहाँ पर स्थापित होना है। ये सारे काम तभी संभव हैं जब आपकी भावनाएं एक आकार लें। आपकी भावनाएं अब हमें आपकी राशियों के माध्यम से प्राप्त हों। आपकी दान राशियां ही इस संस्थान को ये विराट रूप दे पाएंगी। मैं तो ये निवेदन करूंगा, आप तो अपनी राशि प्रदान करें ही करें, आपके मित्र रिश्तेदारों को भी इस बात के लिए कहें कि कभी आपके घर में आपके बच्चे का जन्मदिन हो या आपके घर में किसी की सालगिरह हो, तब इसे मनाने का सबसे अच्छा तरीका बस एक ही है, आप पूर्णायु आयुर्वेद चिकित्सालय में दान दे करके अपनी स्थिति को स्मरणीय तिथि बना दें, जिससे आपकी राशि चिकित्सा और शिक्षा के क्षेत्र में समर्पित हो सके। आपकी राशि के माध्यम से कोई व्यक्ति अपने जीवन को निरोगी जीवन के रूप में व्यतीत कर सके, और संभव हो सका तो हो सकता है आपकी राशि ऐसी व्यक्ति को औषधि के रूप में मिलेगी कि उसके जीवन की रक्षा होगी। निश्चित वो व्यक्ति जीवन दान को पाएगा तो अभय दान का पुण्य भी आपको मिलेगा। और हम सभी लोग जो जीव दया की बात किया करते हैं, हम सारे लोग जो प्राणी मात्र की रक्षा की बात किया करते हैं, वो आपकी इस राशि के माध्यम से संभव हो सकती है। कि आपने भले 11,000 और 21,000 की राशि यहाँ प्रेषित की, लेकिन उन परिवारों तक ये राशि पहुंच गई
जिन्हें जीवन पर संकट आ गया था औषधि के अभाव में, उन व्यक्तियों तक अगर आपकी राशि के माध्यम से दवाई पहुंचती है तो निश्चित मान करके चलना कि ये पुण्य आपके ही हिस्से में जाएगा कि आपने अपने जीवन में कम से कम ये बड़ा काम तो किया, किसी आदमी के जीवन को बचाने का काम आपने किया। आपका जैन होना सार्थक हो जाएगा, आपका श्रावक होना सार्थक हो जाएगा। तो पुनः पुनः निवेदन कि आपकी जितनी शक्ति और सामर्थ्य हो, उस सामर्थ्य के अनुसार आप सभी लोग पूर्णायु आयुर्वेद चिकित्सालय एवं अनुसंधान विद्यापीठ के लिए दान राशियां अवश्य घोषित करेंगे। नीचे स्क्रॉल में लगातार नंबर चल रहे हैं, इन नंबरों पर आप संपर्क करें, इन नंबरों पर आप बात करें, अपनी दान राशियों की स्वीकृति प्रदान करें। आज दान राशियां आप प्रदान ना कर पाएं तो आज घोषणा जरूर करें। भले आप ये राशि हमें 1 महीने में, 6 महीने में, वर्ष भर में दें, लेकिन आपकी घोषणा जरूर होनी चाहिए और किसी के जीवन दान का पुण्य आपके हिस्से में जरूर जाना चाहिए। हम जो भी नाम यहाँ हमारे पास तक आएंगे उन सारे नामों का वाचन यहाँ से निरंतर 2 दिनों तक करेंगे और पारस चैनल के माध्यम से ये सारी धरती तक, सारे विश्व तक ये संदेशा जाएगा कि चिकित्सालय के निर्माण की जब बात आई, जब औषधि दान की बात आई, तो भारतवर्ष और बाहर भी ऐसे श्रेष्ठी श्रावक हैं जो अपना पुण्य जगा करके इस काम में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करते हैं। तो आप सभी से निवेदन, अपने नाम भेजना प्रारंभ करें जिससे आपके नामों का वाचन प्रारंभ हो सके। जय जिनेंद्र। अभी आप लोगों ने पूजन की अष्टमंगल द्रव्य चढ़ाए। एक एक मंगल द्रव्य चढ़ाते समय कामना की, नहीं की वो हाउ तो करो वे लोग। हो तो और बड़ा दीर्घ स्वर में बोलना चाहिए था। आओ, क्योंकि आप लोगों ने एक विशेषण लगाया था। क्या विशेषण लगाया था? मैं सोचता रह गया, यदि इसका कोई भी प्रश्न करता तो उत्तर में क्या दूं। फिर बाद में सोचा तो उत्तर तो मिल गया मुझे, लेकिन उसको उत्तर है क्या नहीं आप लोगों को देखना है। चढ़ाते 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 मोक्ष फल के लिए क्या कहा? महामोक्ष फल प्राप्त है, ऐसा विशेषण लगाया। फिर सोचता रहा कि मोक्ष तो अपने आप में बहुत बड़ा है, नहीं समझे, और उसके पीछे और महा लगाया, नहीं समझे। कल और परसों जो है महा 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 मोक्ष फल कहेंगे तो उसका उत्तर तो हमें देना पड़ेगा। विशेषण लगा करके सोचते नहीं, मांगने में क्या बात है। यदि महाविशेषण लगाएंगे तो मोक्ष छोटा भी होता है, ये सिद्ध हो जाएगा। अब छोटा कौन सा फल लाएं? छोटा फल कौन सा? जो मोक्ष में छोटा फल लगे उसका नाम छोटा मोक्ष, और जिस मोक्ष में बड़ा फल लगे उसका नाम महामोक्ष फल। हाँ तो ये कुछ समझे नहीं। यहाँ पर तो मोक्ष के बाद भी और महा लगाया जा रहा है। मतलब इनके भाव में कामना, नहीं समझे, मांग इतनी दौड़ धूप के साथ मांग उठी है वो कि और बड़ा मांगो, और बड़ा मांगो, और बड़ा मांगो। इतना ही तो उनको तो मोक्ष फल प्राप्त हुआ, और आपने उनके सामने मांग रखी महामोक्ष फल प्राप्त है। अब उनको भी सोचना पड़ेगा, नहीं समझे। ये लोग मांगने से फल भी बहुत बड़ा होता है। अर्थ ये हुआ, जब कभी भी हम महान व्यक्तियों के सामने चले जाते हैं तो इसी प्रकार की वहाँ पर बात होने लग जाती है।
जब तीर्थंकरों के बात या उनकी चर्चा हम करते हैं तो माँ के गर्भ में तीर्थंकर पहुँचते ही अध्यात्म की बात आने लग जाती है वातावरण में। देवी देवता भी कुछ समय के लिए राग रंगनी छोड़ करके अध्यात्म में ढलने लग जाते हैं। ये इसका परिणाम, ऐसा परिणाम क्यों निकला? तो जिन्होंने अध्यात्म भावना के साथ यह जो अतीत काल में कर्म बंद करना प्रारंभ कर दिया, उसके परिणाम स्वरूप जिनके गर्भ में पहुँचे उनके मन में भी ये परिणाम उत्पन्न हो जाते, यह उल्लेख मिलता है। अब सोचो, तीर्थंकर का जीव अलग है, माँ अलग है, देवी देवता जो सेवा के लिए खड़े हैं वो अलग है, किंतु सारा का सारा वातावरण ही वहाँ पर अध्यात्ममय हो जाता है। होता है कि नहीं बताओ? होता है ना। और यहाँ पर कौन आकर के बैठता था? कोई नहीं बैठा। नहीं समझे? आज तक कोई नहीं बैठा। अभी यहाँ से उठ जाएंगे तो यहाँ पर भी नहीं बैठेंगे। यही बात है। तो इसका अर्थ ये है, उस इर्द गिर्द जो है वह परिणाम होता रहता है। ऐसे परिणामों के परिणाम क्या निकलते हैं? तो ऐसे निकलते हैं, वहाँ देवी देवताओं में भगदड़ी मच जाती है। ये समझे, वहाँ से यहाँ तक आने तक विक्रिया है, गनीमत है। यदि विक्रिया नहीं हो तो हम लोगों के लिए बैठने के लिए स्थान ही नहीं मिले। वो असंख्यात आते हैं, यहाँ संख्यात के भी प्रबंध है ही नहीं। क्या करें महाराज? थोड़े बहुत आप पूर्व संकेत दिया करो ताकि हम व्यवस्थित सब कुछ कर सके, और अव्यवस्था हो जाएगी। हमारी बात मान लो। मान तो लेते महाराज, लेकिन तो मेहमानों के लिए थोड़े बहुत तो हमें करना पड़ता। वो कितने भी आए, ये समझे, सब परिवार सब निमंत्रित है, कहेंगे तो परिवार 3-4 युग के ले करके आएंगे। क्या करोगे? क्या होगा बताओ? सब हो, भगवान जाने तो हम जाने। बिल्कुल, भक्त कुछ नहीं जानेगा। भक्त तो मांग कर रहा है, भगवान आप आ रहे हैं तो उसके योग्य ही यहाँ पर व्यवस्था आप लेकर के आए तो अच्छा है, ये कहना तो पड़ेगा। वो इसीलिए तो तीर्थंकर अकेले नहीं आते, उनका समूह शरण साथ आता है। नहीं समझे? यहाँ पर कोई नहीं, वो बाद में आप लोगों के लिए संकेत मिलता है। वो सर्वप्रथम आकर देख करके भूमि पूजन आदि व्यवस्थित करके फिर आप लोगों को जगाते हैं, उठ जाओ आपके यहाँ तीर्थंकर आ चुके हैं। ये व्यवस्था है। क्या परिणाम, हम क्या सोचते हैं और या क्या होता है और क्यों होता पूछते हैं, तो वहाँ पर यह हो रहा है भाव, तो उस भाव के योग्य वातावरण ऐसा बनता चला जाता। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं हनुमान प्रसाद बड़जात्या परिवार, जशपुर, रायपुर, राजकुमार सुधा जैन, विनोद संजना जैन, दिलीप सीमा जैन, रासू शीतल, राहुल अदिति, पुष्पा बिमल पांड्या इंदौर, स्नेहलता विकास काला जयपुर, ममता सुरेश सेठी कोलकाता, सानू अमित जैन सूरत, पूर्वा हर्ष जैन कोलकाता, सलोनी हर्षवर्धन जैन आगरा।